अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाहिद हुसैन बुखारी और मैं हूं सना खान और आप देखें रमज़ान की खुसूसी नशियात बहार रमज़ान। नाजरीन, इस वक्त हम कराची के इलाके सरजानी टाउन में मौजूद हैं और आज हम एक ऐसे घर में मेहमान बनकर आए हैं जिनका जवान साल बेटा जो है वो स्ट्रीट क्राइम की भेंट चढ़ गया। सिर्फ 10 से 20 हज़ार रुपये मोबाइल के ऊपर जो है वो डकैतों ने उसकी ज़िंदगी तमाम कर दी और दूसरा बेटा जो है वो काले यरकान जैसी बीमारी का मुकाबला करते करते अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती नाज़रीन। एक और जवान बेटा जो कि ज़िंदा है लेकिन ना होने के बराबर है। उसने अपने माँ बाप और जवान बहन को लावारिस छोड़ दिया। वो ज़िंदा तो है लेकिन इनका देखभाल नहीं करता, ना इनका कोई कमाने वाला है ना इनकी कोई देखभाल करने वाला है। तो सना, आज हम ऐसे घर में मेहमान बनकर आए कि उनका बेटा तो ज़िंदा है लेकिन ना होने के बराबर है। आज उनके घर में दस्तरखान सजाते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे वालेकुम। हैं आप? तबीयत ठीक है? आंटी सही है तबीयत आपकी? अस्सलाम वालेकुम। ताकि कैसे हैं बेटा आप? कैसी हो आप? तबीयत ठीक है आपकी? आज हम आपके घर में मेहमान हैं। आज हम अफ्तारी करेंगे आपके साथ, दस्तरखान सजाएंगे, ठीक है? नाजरीन, आज हम जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि हम एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं जिनकी 2 जवान बेटे तो इस दुनिया से रुखसत हो गए लेकिन एक बेटा है और ना होने के बराबर है। आज हम उस फैमिली के साथ मौजूद हैं और उस फैमिली के साथ हमने दस्तरखान भी सजाया है और आज हम इनके साथ अफ्तार करते हैं। आंटी, कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा लगा आपका आना। और ये है कि क्या बोलूं कि कौन से लफ्ज़ों से आपको शुक्रिया अदा करूं मैं कि आप लोग मेरी तकलीफ़ को देखकर आए यहाँ पर। ये है कि बहुत मैं परेशान हो चुकी। आप परेशानी नहीं देखी जाती। मेरे मियाँ का भी ऑपरेशन हो चुका है, मेरा भी, लेकिन अब ये है कि आप लोगों से कुछ मदद की उम्मीद लगा सकती हैं कि आप लोग कुछ मेरी मदद करें। अल्लाह मदद करेगा, दुआ करते हैं। हम आज उस फैमिली के साथ उस दस्तरखान पे मौजूद हैं। बहुत लाचार माँ बाप हैं, बहुत बीमार हैं। अल्लाह ताला इनकी परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला इनके दस्तरखान वसी से वसी तर करता रहे, इसी तरह सजाते रहे। अल्लाह ताला इनको कोई गम ना दे रब्बुल आलमीन। इनका दस्तरखान वसी कर दे रब्बुल आलमीन। इनके जो आंसू गिर रहे हैं या अल्लाह अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा दे रब्बुल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब मुझे सबके आगे हाथ फैलाना पड़ता है कि भाई तुम थोड़ा बहुत 1000 दे दो, 500 दे दो, 100 दे दो, मैं अपने घर का पकाऊंगी। नहीं होता गुजारा, बिल्कुल। इनकी तनख्वाह नहीं है इतनी कि मैं बच्ची की मेरी तालीम छूट गई। 7वीं क्लास में थी, इसकी तालीम छूट गई। इसको मैं आगे नहीं पढ़ा सक रही बिल्कुल भी। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर अब करेगा। मैं क्या करूँ ये बताओ। बाहर निकलूंगी तो यहाँ दरिंदे इतने बैठे हैं, मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। मैं बाहर इसको लेके नहीं निकल सकती बिल्कुल। मैं बहुत बेबस हो नहीं है मेरा कोई आगे पीछे। मेरे अपने भाई भी हैं तो किसी काम के नहीं, कोई किसी का साथ नहीं देता। कोई सहारा नहीं, कोई सहारा खुदा नहीं के सिवा बनता। कोई सहारा। बस खुदा अल्लाह के सहारा है आपका। इंशाल्लाह ताला ये माशरे के लोग आप जो देखेंगे ये प्रोग्राम, इंशाल्लाह ताला आपका सहारा बनेंगे और आप परेशान ना हो। आज समझ लो 5 साल हो गए मेरे बड़े बेटे को इंतकाल हुए, 8 साल हो गए छोटे बेटे को इंतकाल हुए। बहुत बहुत परेशानी में दिन गुजर रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त ही आएगा, अल्लाह पे भरोसा रखें। मेरी बेटी की बिल्कुल पढ़ाई छूट चुकी है माशाल्लाह से। ये 7वीं क्लास में थी, 8वीं क्लास में गई नहीं है ये बिल्कुल भी। जाएगी इंशाल्लाह ताला, स्कूल भी अब पढ़ेगी। मैं कैसे इसको पढ़ाई ये अपने करूं? पास अब रख लो। सबको बोलती कि अम्मी सब जाते, मैं कैसे भी जाऊं इसको?
अकेले कैसे छोड़ूं इसको। आजकल का दौर ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जवान बच्ची को मैं बाहर निकालूंगी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से देखती हूँ। मैं सबकी मदद करती थी, आज मैं खुद मदद के लिए तरस रही हूँ कि मेरी कोई मदद कर। इंशाल्लाह मदद करेंगे, अल्लाह मदद करेगा आपकी। वो आप बड़ा लोग- गफूर रहीम है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया होगा, आप लोग मेरी आवाज़ आवाम तक पहुँचा देंगे। एक ऐसी फैमिली के साथ मौजूद हैं, एक लाचार बेबस माँ बाप जिनके 2 बेटे तो इस दुनिया से रुखसत हो गए और तीसरा बेटा जो है वो उनको लावारिस छोड़ के चला गया। उस माँ से बात करते हैं कि किस तरह वो ज़िंदगी बसर कर रही है अपनी और क्या हालात हैं। जी खाला बताइएगा आंटी, बड़ा कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे थे, 3 बेटे। एक बेटा है। अच्छा, 2 बेटे फिर कहाँ गए? इंतकाल हो गया, कैसे? मोबाइल छीनते हुए गोली लग गई थी उसको। और छोटा वाला जो है काली अरकान में 1 हफ्ते में समझ लो इंतकाल हो गया था उनका। बहुत इलाज करवाया, सब कुछ करा, लेकिन नहीं सही हुआ। ज़्यादा इलाज करा रहे थे तो मुंह से खून आ रहा था। बहुत बुरे हालात हैं, इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा है। शुक्र है अल्लाह का। लेकिन ये है कि माली तौर पर बहुत परेशान हो चुकी। मैं कहीं जॉब कर नहीं सकती, बेटी को ले जा नहीं सकती। मेरे शौहर हैं जिनका ऑपरेशन हुआ, भी समझ लो साल हुआ है। इंडस से मैंने ऑपरेशन करवाया है उनका। तो वो कहते प्राइवेट कह रहे थे कि प्राइवेट करवाओगे तो 2.5 लाख में बैठेगा ये, और अगर वैसे करवाना है तो फिर सालों बरसों लग जाएंगे। वो सालों बरसों ही लग गए, जो इतनी बड़ी तकलीफ हो गई मसाने का। मैं यानी ये गुर्दों में से पत्तियां निकल के मसाने में जमा हो गई थी। और जब मसाने का ऑपरेशन हुआ तो उसमें से 19 पत्थरियां निकली। कह रहे अगर इस महीने अगर इनका ऑपरेशन नहीं होता ना तो ये मसाना फट जाता अंदर। और यही मेरे साथ हुआ है कि मेरा भी ऑपरेशन हुआ, रसोली थी मेरे। अगर जैसे यूट्रस नहीं निकालते तो यूट्रस फट जाती है अंदर। रसोली इतनी यानी कि ख़राब हो चुकी थी, अंदर कीड़े पड़ने वाले थे समझ लो, बदबू आ रही थी इतनी। जब इन हालातों में हमारा बेटा हमारे साथ नहीं तो फिर फायदा। जो थे वो अल्लाह ने ले लिया। इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी, बेशक। हो सकता है हमारे आगे के रास्ते अच्छे हो रहे। हमारे घर में कभी भी ना तंगी नहीं हुई है, जिंदगी सुकून से बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत अच्छी। मैं बहुत सारों की मदद करती थी, कभी मैंने यूं नहीं करा। आज मेरे को यूं करना पड़ा। अब इनको लेके चलती हूँ तो ये मेरे पीछे रह जाती है, इसको लेके चलती हूँ तो मैं पीछे रह जाती हूँ। मैं अकेली जान क्या करूँ? दुकान चला रही छोटी, इनकी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। किराया दे दो, बिजली का बिल दे दो। छोटी सी दुकान लगाई हुई है। किसी ने ये बर्फ़ का ठिया डलवा दिया था तो रोज़ाना 500 रुपये की बर्फ़ डलवा देता है वो बेचारा। जो 10, 20, 100, 50 जो बचते हैं वो मैं अपने घर में खर्चा। चीन जैसा अब चीनी नहीं है, आटा नहीं है, घर के अंदर पत्ती नहीं है। मैं क्या बताऊँ आप लोग। बहुत आज मैंने कपड़े आलिया की वजह से सही पहने, नहीं तो मेरे यहाँ से फटे हुए इधर से फटे हुए इधर। ऐसे तो मैं कपड़े पहनती हूँ घर के अंदर। मेरे मियाँ की नहीं है तनख्वाह, मैं कहाँ से बनवाऊँ? किससे मांगूँ जाकर? किसी से नहीं बोलती मैं, अपने भाइयों से भी नहीं बोलती मैं, किसी से भी नहीं बोलती। भाई बहन हैं? सिर्फ मैं ही हूँ, मेरे 6 भाई। वो 6 भाई कभी नहीं आते बहन का सहारा बनने? किसी ने 100 रुपये कोई नहीं देता भाई, वो भी ऐसे ही है बस। रोजाना का कुआं खोदना, रोजाना का खाना। उनकी भी इतनी मतलब आमदनी नहीं है। मेरा भाई है उस प्लाजा पे, कभी मैं चली जाती हूँ तो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं मेरी, लेकिन मुझे खुद को शर्म आती है लेते हुए। कोई मेरे मियाँ को ये ना बोला भाई जा यहाँ से, हम तुझे पाल ले। मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी बिल्कुल। बताओ। मैं पेपर कंपनी में काम करता हूँ प्राइवेट।
उसमें वहाँ काम करता हूँ। तकरीबन मेरी 18 से 19 हज़ार रुपये तनख्वाह है, जिसमें हम लोग जो है ना गुजारा कर रहे हैं। लोकल कंपनी है, इस टाइम मर्जी चाहे वो निकाल दें, कोई वो नहीं है। बस इसी तरह करके गुजारा कर रहा हूँ मैं। मुझसे 3-3, 4-4 जगह काम करवाते हैं, कभी कोई काम दे देते हैं, कभी कोई काम दे देते हैं। बस इस चक्करों में जो है ना लगा हुआ हूँ कि चलो घर का हिसाब किताब चलता रहे। मकान का क्या किराया है? 8,000 किराया है इस मकान का, और गैस बिजली का बिल अलग है। अभी मैं समझ लो चढ़ गया था बिल मेरे ऊपर, 2-2 हज़ार रुपये करके किस्त उतार रही हूँ। अच्छा, जो दूसरा बेटा था आपका, उसको काला यरकान था, उसका कितना अरसा हो गया इंतकाल हुए? 8 साल हो। उसकी क्या उम्र थी? 16 साल। वो काम वाम करता था? वो भी मराठी का काम करता था। मेरे तीनों बच्चे मराठी का काम करते थे। तो माशाल्लाह जिंदगी बहुत सुकून से गुजर रही बहुत अच्छी गुजर एकदम जिंदगी में। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। मैं तो ये बोलूँगी कि नज़र लगी है मेरे घर को, हंसते बसते घर को नज़र लग गई। जो तीसरा बेटा है आपका, जो वो तो किसी हयात है खाते ना? में नहीं है, हमारे किसी खाते में नहीं है। क्यों? जो हमारे दुख तो दर्द में काम नहीं, तो हमारे लिए कोई नहीं। पूछता ही नहीं आके 21 साल में जी जब रहे। गरज पड़ती है 150 की, या जैसे कोई झगड़ा हो जाता है, तो हमें उड़ते उड़ते कानों में इत्तला आती है कि आज कामरान परेशान है, आज किसी से लड़ाई हो गई है। हो गई तो हो गई, हम क्या कर सकते। ये आता जाता है, इतना आते भी मुंह देख लेते हैं और जाते भी कमर देख लेते हैं बस। अच्छा, ये बताइएगा, इस इलाके के एमपीए भी हैं, क्या नाम है उनका? बासित। वो कभी आए मदद के लिए? कोई भी नहीं आया। मैं पानी में डूब रही थी यहाँ पे, मैंने पानी में डूबते हुए उनको फोन करा है कि बासित भाई आ जाए यहाँ पर, देख ले आकर। क्योंकि मेरे तो हाथ सामने का बच्चा है, ये मेरे सामने मेरे बराबर में रहते थे। जब इनकी अम्मी की डेथ हुई है तो मेरे हाथों में इनकी अम्मी की दम निकली है, तो मैं तो वही समझूंगी ना कि ये जो बच्चा था वही है। अब भाई तुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दे रखी है, तो उस इज्जत को इस्तेमाल भी तो करना। करता ही नहीं। हम पानी में डूब रहे हैं, बहते हुए जा रहे हैं लोग, कोई सुनवाई नहीं। कभी नहीं आया दुख दर्द बांटने के लिए? उस दिन आया, यहाँ खड़ा हुआ था, मैंने बोला बासित बेटा क्या हो गया, देख रहे हो तुम? हाँ हाँ बाजी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। जब इलेक्शन करीब आते हैं तो अब तो मैं जूते मार के भगवाऊंगी यहाँ से सबको। बहुत तप चुकी हूँ, बहुत तप चढ़ी हुई है इन लोगों से। जब हमारे कोई खाने में डूब रहे हैं, ना कोई खाने के लिए पूछ रहा है, ना पीने के लिए पूछ रहा है। यकीन मानो कि इतना ऊपर पानी था हमारे घरों में और पूरे मोहल्ले में। ये अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, आप बहुत हिम्मत वाली खातून है, पूरे कुंबे को लेके चल रही हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। अब नहीं दुख सहा जाता, अब बिल्कुल। बहुत थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ कि बस तो दिल चाहता है या तो अपने आप को ख़त्म कर दूँ, या ये सोच, इसका चेहरा देख के मुझे बस ख्याल आ जाता है कि अल्लाह ताला इसको अपने घर का कर दे। आमीन। क्यों रो रही हो? ना पढ़ाई है बेचारी की, ना कुछ। बड़ा वाला मेरा बहुत पढ़ाता था, अम्मी इधर दाखिला करवा दो, अम्मी उधर दाखिला करवा दो। पर अल्लाह ताला तो अपने रहमतों के दरवाजे इस ख़ानदान पे खोल दे। एक लाचार माँ जो जिसके 2 बेटे अल्लाह ने ले लिए, और एक बेटा होने के बावजूद भी नहीं है, वो छोड़ के चला गया इनको लावारिस। एक जवान बहन, जब हम इस घर में आए तो उनके पास अफ्तारी तक का सामान तक नहीं था। सरखान सजाया तो इनके दिल से एक दुआ निकली कि आप लोग आए, सरखान सजाए में बहुत खुशी हुई। ये रमज़ान का महीना कैसे गुजार रही? तो इतनी महंगाई के दौर में कैसे फल फ्रूट लेकर आती होंगी? नहीं खाते हम लोग, कभी कभार ये तरबूज ले आते हैं तो वो छोटे छोटे पीस करके शरबत में डाल लेते हैं। बच्ची मेरी 20 रुपए की आलू ले आती है, उसकी चिप्स बना के बेसन के अंदर खा लेती है। बुरे चक्करों में नहीं लग रहे भाई। अपनी इज्जत की दुकान खोल के बैठी हूँ, धूम में जलती हूँ, कुछ भी करती हूँ। तो जैसे 150 मुझे मिलते हैं, या कोई सब्जी बना लो। आजकल गोश्त इतने महंगे हो रहे हैं कि मेरी अपनी या अल्लाह तू रहम फरमा दे अपने हबीब के सदके।
मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदके इस औरत, इस ख़ानदान के ऊपर। हालांकि माशाल्लाह से बहुत हिम्मत करते हैं, बहुत हिम्मत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो हिम्मत आगे टूटती है ना। जिसके 2 जवान बेटे, 2 बाजू चले जाए, उनका उस बाप का क्या हाल होगा। हम तो फिर रो के भड़ास निकाल लेते, तो ये रो भी नहीं सकते। सही हिम्मत है जब भी तो इतने जब तबीयत ज्यादा खराब- याद आती है, जब ज्यादा रोती हूँ, जब ज्यादा परेशान होती हूँ, फिर इनको कहती हूँ मुझे लेके चलो कब्रिस्तान, थोड़ी देर बैठ के रहूंगी। वहाँ बैठ कर आती हूँ मैं। अल्लाह अकबर या रब्बुल आलमीन। सारी माफी मांगती कि बेटा मेरे से क्या गलती हो गई है, बता दे मुझे, तो इतनी बड़ी सजा मिल रही है हमें। नहीं रोए नहीं, रोए नहीं, वो अच्छी जगह पर है आपका बेटा। आपके हिम्मत दोनों करे, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह से दुआ करें उसके आपके लिए भी। दोनों बेटे अच्छी जगह पर हैं और अल्लाह ताला आपको सब्र दे। ये एक उस माँ, लाचार माँ के आंसू हैं जिसके 2 जवान बेटे इस दुनिया से चले गए। दुनिया से जाने के बाद कि किस हाल में ज़िंदगी गुजार रही है अपनी जवान बेटी के साथ, जो उनके शौहर हैं वो भी इस क्या मेरी काबिल बेटी नहीं का है। दिल नहीं चाहता जाने का। हालात ही इतने खराब हुए हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसके लिए। पढ़ना चाहती अब है। यहाँ इसका कोई बड़ा भाई बनकर आ जाए तो साथ दे दे इसका। है, हम हैं, बड़े भाई हैं हम आए हैं, ज़मीन न्यूज़ की टीम आई है, इंशाल्लाह ताला स्कूल भी जाएगी ये और हालात भी बेहतर हो जाएंगे आपके। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये प्रोग्राम की तवज्जो, अल्लाह के वली, अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया में मौजूद हैं और हमारा काम ही यही है कि हम उन गरीब लाचार लोगों के पास जा रहे हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, हम उनका सहारा बनेंगे और अल्लाह वसीला बनाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, आमीन। वो नीली छतरी वाला, उसके अंधेरे अंधेर नहीं है। आपके हालात अच्छे थे, आप लोगों को देती थी, बांटती थी, अब ये हालात आ गए कि खुद मांग रही है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये दिन ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। ये भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला आपके हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। मैं गुजारिश अर्ज करता हूँ कि वो मुखैर हज़रात जो ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इनका सहारा बने, क्योंकि जवान एक बेटी है जो पढ़ना चाहती है, वो 7 क्लास के बाद स्कूल नहीं जा सकी। 2 बच्चे जिनको दुनिया से रुखसत हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद ये औरत जद्दोजहद करके एक बाहर घरी के बाहर इसने एक छोटी सी अपनी बच्चों की चीज़ की दुकान खोल रखी है, इससे उसका गुजारा बसरा होता है। इनके जो शौहर हैं किसी कंपनी में काम करते हैं, जो तनख्वाह आती, क्योंकि 8,000 रुपये इस मकान का किराया है, बिजली गैस बत्ती, इसके बाद इतने पैसे नहीं बच सकते कि 2 वक्त की रोटी बना सके। रमज़ान का महीना भी बड़ी मुश्किलों से गुजारा। आज जब हम आए आपके घर, आपको कैसा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मेरे अपने आ गए। आए बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो इंतजार था कि कोई मेरी आए, मेरी फरियाद तो सुने कम से कम। अल्लाह ने भेज दिया, अल्लाह ने भेज दिया। अल्लाह ने भेज दिया आपको। आपके पास आए हम, दस्तरखान आपके साथ सजाए और इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे। हमारी टीम आपके साथ है, पूरी टीम ज़मीन न्यूज़ की हमारी टीम आपके साथ है। नाजरीन, ये थी दुख भरी दास्तान इस लाचार माँ की, इस फैमिली की, जो गुजर बसर कर रही है अपना किसी तरीके से। एक बेटा है जो ज़िंदा भी है और ना नहीं भी है, पूछता ही नहीं है इनको कि किस हाल में मेरे माँ बाप, मेरी जवान बहन ने गुजारा कर रही है। अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करम फरमाए। अल्लाह ताला रहमतों के दरवाज़े इस रमज़ान के महीने पे इन पे भी खोल दे। और जो अल्लाह का वली ये प्रोग्राम देख रहा है, उससे गुजारिश है अल्लाह की रज़ा के लिए इस फैमिली की मदद करें, इस फैमिली से आके मिलें, अल्लाह भी राज़ी होगा और ये भी राज़ी होगा। मुझे और सना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।